कल हमने आपको भगवान के दिव्य 1000 नामों में से प्रारंभ के 6 नाम के बारे में आम बोलचाल की भाषा से उनके भावों को परिचित कराया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। भावः वह जो सभी जड़ और चेतन वस्तुओं का रूप धारण करते हैं। भावः शब्द का भावः नाम भगवान का है। उसका अर्थ हुआ कि वह जो सभी जड़ और चेतन वस्तुओं का रूप धारण करते हैं, अर्थात संसार में जितनी जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव वस्तु हैं, सबका रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। ऐसे श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक प्रभु का हम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से आराधना कर रहे हैं। जड़ अर्थात निर्जीव वस्तुएं, मकान, गाड़ी, बंगला, पृथ्वी, सजीव में वृक्ष, पक्षी, नदियाँ, पहाड़, अर्थात हमें जो भी संसार में दिख रहा है, सब में भगवान का वास है। इसलिए उन्हें भावः कहा गया। भूतात्मा सभी प्राणियों की आत्मा, अर्थात संसार में जितने प्राणी जीव दिख रहे हैं, सब में श्री भगवान का ही वास है। उनकी आत्मा में भगवान ही वास कर रहे हैं। आत्मा, भगवान रूपी आत्मा सबके शरीर में वास कर रही है। इसलिए सबको प्रभु के समान ही समझना चाहिए। ऐसे घट घट वासी भगवान श्री विष्णु की हम श्री विष्णु सहस्रनाम से आराधना करते हैं। भूत भावना सभी प्राणियों के विकास और जन्म का कारण, अर्थात जितने प्राणी संसार में हैं, सबके जन्म के कारण भी भगवान विष्णु हैं और उनके विकास के कारण भी भगवान विष्णु हैं। बिना भगवान की कृपा के न प्राणी जन्म ले सकता है, न कोई विकास कर सकता है। इसलिए ऐसे भूत भावन भगवान को श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से हम आराधना करते हैं। पूतात्मा वह जो एक अत्यंत शुद्ध सार के साथ है, अर्थात भगवान संपूर्ण शुद्ध हैं। उनके नाम पवित्र हैं। उनका नाम लेने के बाद अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। परमात्मा, परम आत्मा, मुक्तानां परमागतिः मुक्त आत्माओं द्वारा प्राप्त किया जाने वाला अंतिम लक्ष्य, अर्थात ये बहुत तपस्या, बहुत भगवान नाम संकीर्तन करने के बाद हमारी आत्मा जब मुक्त होती है तो उसका लक्ष्य
भगवान को प्राप्त करना होता है। बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करने के बाद योगी लोग अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं और भगवान विष्णु में समाहित हो जाते हैं। ऐसा उनका लक्ष्य होता है। कितनी सफलता मिलती है ये उन्हें स्वयं पता नहीं होता, किंतु श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कई आवृत्ति करने के बाद हमें सायुज्य मुक्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसलिए मुक्तानाम परमागति भगवान का एक नाम पड़ा और उन दिव्य 1000 नामों से हम भगवान की स्तुति करते रहते हैं। अव्ययः, जिसका विनाश नहीं हो सकता। हम ऐसे भगवान की आराधना करते हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है। पुरुषः, वह जो 9 द्वारों वाले नगर में रहता है, अर्थात शरीर में रहते हैं। 9 द्वार का नगर हमारा शरीर है और भगवान से विष्णु हमारे शरीर में ही निवास करते हैं, इसलिए उन्हें खोजने के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपने शरीर का ही ध्यान करके अपने शरीर को ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम सुनाते रहें और हम सिद्ध हो जाएंगे। साक्षी, सब कुछ देखने वाला। कुछ भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं महाराज हमारे साथ फला समस्या है। बस आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से उनकी आराधना करते रहिए। वे सब कुछ देखने वाले हैं, उनका नाम ही साक्षी है। क्षेत्रज्ञ, वह जो शरीर रूपी क्षेत्र को तत्व से जानने वाला है। वह जो शरीर रूपी क्षेत्र को तत्व से जानने वाला है, इसलिए उन्हें क्षेत्रज्ञ कहा गया। अक्षरः, अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता। योगः, जो समरूपता की अवस्था में स्थित रहता है। योग विदाम नेता, योग की जानकारी रखने वालों का मार्गदर्शक। योग विदाम नेता, भगवान का एक नाम योग विदाम नेता भी है, अर्थात जितने योगी हैं जो योग की जानकारी रखते हैं उनके मार्गदर्शक हैं, उनको भी मार्ग दिखाते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री विष्णु भगवान योग विदाम नेता जिनका नाम पड़ा है, उनको हम सहस्त्र नामों से स्तुति करते रहते हैं। प्रधान पुरुषेश्वरः, मूल प्रकृति का ईश्वर। नारसिंह वपुः, वह जिसका रूप मनुष्य और सिंह का है। ये नरसिंह भगवान के अवतार का एक नाम भगवान का पड़ा जब उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए और भगवान प्रहलाद को सुख देने के लिए। तो भगवान का एक नाम नारसिंह वपुः भी पड़ा, जिसमें वे मनुष्य और सिंह के रूप में हमें दर्शन दिए। हम ऐसे नारसिंह वपु भगवान का श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से आराधना कर रहे हैं। भगवान का एक नाम श्रीमान है। श्रीमान, वह जो हमेशा श्री के साथ रहता है। धन प्राप्त करने वाले महानुभावों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है श्रीमान, अर्थात भगवान सदैव श्री के साथ रहते हैं, श्री जी के साथ। भगवान नारायण का नाम लेंगे, श्री जी स्वयं प्रकट हो जाएंगी। केशवः, लंबे और सुंदर बालों वाला। पुरुषोत्तमः, जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम की हम आराधना करते हैं।
सर्वः, वो जो सब कुछ हैं। सर्वः, वो जो शुभ हैं। शिवः, वह जो हमेशा शुद्ध रहते हैं। स्थाणुः, आधार अचल सत्य। आज हम आपको भगवान की इन 28 नामों तक पहुंचा दिए हैं भगवान नाम यात्रा में। शेष अगले भाग में।